मेरी नींदों को पर लग जाए। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। आप जल्दी आ गए आज? हाँ, तबीयत कुछ बोझल सी हो रही थी, इसलिए जल्दी उठ गया। मैं आपके लिए चाय का बोल के आता हूँ। आप ऐसा करें, चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खा के दवा खा के आराम करें। शाम तक इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। ये कामरान क्या कह रहा था? कुछ खास नहीं, हम ऐसे ही माँ बेटा बातें कर रहे थे। असरा, उसे समझाओ, उसे कहो कि जिंदगी यूं ही बातों में नहीं गुजरती। अपनी तालीम मुकम्मल करे, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करे। सच पूछो ना तो मैं अपनी गिरती सेहत की वजह से काफी परेशान रहने लगा हूं। ओहो वहाब, क्यों आप वहम करते हैं? आपको कुछ नहीं होगा। मैं वहम नहीं कर रहा। आज नहीं तो कल मुझे रिटायर होना है और ये सब कामरान को संभालना है। मुझ पर एक नहीं दो दो बेटियों का बोझ है। एक तो ये लड़का इस काबिल नहीं, वरना गोरी के सिलसिले में मेरी फिक्र तो दूर हो सकती थी। कामरान को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है, आपको कभी मायूस नहीं करेगा। और जहां तक गोरी का ताल्लुक है, अम्मा जान उसके लिए कुछ ज्यादा ही ऊंचे ख्वाब देख रही हैं। और अब तो उन्होंने आपके भाई से उसके रिश्ते के लिए बात की है। वो भला कहाँ कामरान को मुंह लगाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो वहाब, अल्लाह दोनों लड़कियों के नसीब अच्छे करेगा। खुदा करे ऐसे ही हो। क्या बात है, तुम अकेली आ रही हो? वो गोरी कहाँ है? मुझे क्या पता, वो थोड़ी हर वक्त मेरे साथ रहती है। क्या हुआ है, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? उसी आफत की परकाला की वजह से। अम्मी आप भाई को समझाती क्यों नहीं है? वो आजकल गोही को इतनी अहमियत देने लगा है और इसी बात पर वो मैडम और भी मगरूर हो गई हैं। तमीज तो पहले ही थी और अब तो खैर मिसाल ही मिलनी मुश्किल है। कुछ सोचते हैं उसके बारे में? अम्मी आप सोचती रहिएगा और वो भाई को काबू कर लेगी। चुड़ैल है पूरी की पूरी। पता है आजकल रूमी भी उसकी वजह से बहुत परेशान है। गौरी से हर बात पर तंज करती रहती है। तुम रूमी को समझाओ, उससे कहो कि बिला वजह उल्टा सीधा सोचकर अपनी सेहत बर्बाद ना करे। अम्मी आप भाई को क्यों नहीं समझाती? निगहत आंटी ने अगर रूमी की बात कहीं और चला ली तो फिर आप सारी जिंदगी अफसोस करती रह जाएंगी। रूमी ने तुमसे कुछ कहा? तुम रूमी को समझाओ, उसे कहना निगहत से किसी बात का बिल्कुल जिक्र ना करे। और ये सब वक्ती उबाल है, चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। और अम्मी अगर भाई इसी तरह गौरी के साथ फ्री होता रहा ना तो फिर मैं रूमी से कह दूंगी कि वो भाई को छोड़ दे। रूमी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उससे कोई गलत बात नहीं कर सकती। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी सब। आओ। अम्मी बाहर पापा की कार भी नहीं है, ये गौरी भाई के साथ ही गई है। अरे नहीं, वो तो अपनी नानी के घुटने से लगी बैठी होगी। अम्मी पूरा घर देख लिया मैंने, कहीं नहीं है वो। मुझे अपने इस्लामियत के नोट्स भी कॉपी करने थे और ये चुड़ैल पता नहीं अपनी कॉपी कहाँ छुपा के रखती है। ओह आ गए आप। मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? ये तुम हर वक्त अंगारे क्यों चबाती रहती हो? मुझे कुछ चीजें चाहिए थी, मार्केट तक गया था। तो ये गौरी क्यों साथ गई थी? क्यों, मेरे मार्केट जाने पे पाबंदी है क्या? किसकी इजाजत से गई थी तुम? अम्मी इस बेचारी को मैं जबरदस्ती लेकर गया था। आपको जो सवाल जवाब करने हैं मुझसे कीजिए, इसे कुछ मत कहिए। तुमसे मैं क्या पूछूं? तुम तो निहायत बेवकूफ लड़के हो। तुम्हें नजर नहीं आता कि ये कितनी मक्कार है? जानबूझ के तुम इसके जाल में फंसते चले जाते हो। मुझे क्या जरूरत है किसी को जाल में फंसाने की? चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अम्मी आप गोरी की बेइज्जती कर रही हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या? रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। बदतमीजी से बताती हूँ इसको मैं। कहाँ थी तुम इतनी देर तक? मैं कॉलेज में सोनिया को ढूंढती रही, इसीलिए पॉइंट में सो गया। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, तुम कॉलेज का बहाना बनाकर कहाँ जाती हो? मैं भला कहाँ जाऊंगी, कॉलेज में थी, सोनिया के साथ आना था मुझे। अम्मा ये सब आपकी ढील का नतीजा है। अब ये लड़की हमारी आंखों में धूल झोंकेगी, मगर मैं इसको हरगिज ऐसा करने नहीं दूंगी। ऐसा मत कहो बहू, इसकी परवरिश मैंने की है, मुझे इस पे पूरा भरोसा है। ऐसा कुछ नहीं कर सकती,
अगर जरा सी देर होगी तो इसमें क्या हो गया? अम्मा रहने दीजिए, आप हर मामले में इसकी तरफदारी करती हैं। ये कितनी चालाक है इसको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और तुम क्या बैठी हो यहाँ मासूम सूरत बनाए हुए? बेवकूफ नहीं बना सकती तुम। क्या बात है अम्मी, क्यों शोर कर रही हैं? मैं शोर ना मचाऊं, अपनी किस्मत को ना रोऊं तो क्या करूं? इस लड़की ने तो हमें बदनाम करने की ठान रखी है। ममानी आप इल्जाम मत लगाएं। मैं बता तो रही हूँ कि मैं। चुप रहो, खबरदार जो एक लफ्ज मुंह से निकाला। अम्मी आप छोड़ें, अपने कमरे में चलें। यूं छोटी छोटी बातों को इशू मत बनाया करें। छोटी बात? ये छोटी बात है कि लड़की कॉलेज का बहाना करके कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। आने दो तुम्हारे बाप को, एक एक बात बताऊंगी मैं उन्हें। ममानी प्लीज आप ऐसा मत करें। आप मेरे कॉलेज से पता कर सकती हैं, मैं तो सारी क्लासेस अटेंड करती हूँ। बहू, बाप से कुछ मत कहना। देखो, बिना तस्दीक किए हुए इतनी बड़ी बात उससे मत कहना। अम्मी गौरी बचपन से हमारे साथ है, इसी घर में पली बढ़ी है। आप अभी नहीं समझी इसे? मुझे तो आपकी सोच पे हैरत हो रही है। आप जानती है ना किसी पर बोहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि गुनाह और सवाब क्या होता है? जब बड़े भूल जाएं तो छोटों को याद दिलाना पड़ता है। ये है इस लड़की के लक्षण कि मेरा बेटा मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। इसके लिए सारे जमाने में अब ये मासूम और पाक रह गई है। हाँ ऐसा है। इसको तो मैं मार मार के हशर कर दूं। अम्मी दोबारा अब इस पे हाथ नहीं उठाएंगी। बेटा, आज तुमने इस मजलूम लड़की के साथ जो नेकी की है ना, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। वेज ऑमलेट क्यों नहीं बनाया यार? क्या हो गया है? हर वक्त फजूल का हंगामा क्या करते हो तुम लोग? पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो। आराम से बैठो। एक सुबह का ही वक्त होता है जब हम सब नाश्ते पे इकट्ठे होते हैं। उस वक्त तो हम पे ध्यान दे दिया करो तुम। जी जी जी, सॉरी। कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि मुझे जमीला की बेटी की शादी में शिरकत के लिए हैदराबाद जाना चाहिए। आप हैदराबाद जाएंगी? जमीला आंटी की बेटी की शादी? वाह, चलो शुक्र है कुछ तो हलचल आएगी हमारी भी जिंदगी में। खामोश रहो। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। खामोश नहीं रह सकते तो चलो जाओ यहाँ से। अम्मी ये फैसला यूं अचानक? तुम मेरे साथ चलोगे? मम्मा सबको जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। कोई जरूरत नहीं है सबके जाने की, समी काफी है। समी, तुम कहाँ गुम हो? नाश्ता करो। जमीला आंटी की बेटी की शादी की शिरकत ने हवास छीन लिया। हाय, अपनी तो हो नहीं रही तो दूसरों की शादी से ही लुत्फ उठा लें। हसीब, तुम यहाँ पे बैठे हो, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। खाना नहीं खाना क्या? मेरा जी नहीं चाह रहा। जी नहीं चाह रहा मगर भूख तो लगी है ना, मैं खाना लगा देती हूँ। रहने दो, बैठो बैठो ना। क्या बात है, तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे पता है तुमसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। मेरा चेहरा देखते ही दिल का हाल जान लेती हो तुम। घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। अब घर में रहना बहुत मुश्किल है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने भी तो पापा से पैसों की बात नहीं की। तुम जानती हो मैं रकम लौटा दूंगा। अब मैंने कभी भी किसी का उधार नहीं रखा है। पापा की भी एक एक पाई लौटा दूंगा मैं। बहुत परेशान हूं। अगर मैं बाहर नहीं जा सका तो हमारे ख्वाबों का क्या होगा? बातों का क्या होगा जो मैंने तुमसे की हैं? मैं उनको पूरा नहीं कर पाऊंगा।
हमारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, अब बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। ऐसा उल्टा सीधा सोच के परेशान मत हो। मुझे तो लगता है मुझ में सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। अंदर से टूट सा गया हूं मैं। और चारों तरफ अंधेरा है, कुछ सुझाई नहीं दे रहा। सिर्फ चंद माह की बात है गौरी, मैं एक एक पाई लौटा दूंगा, सिर्फ चंद माह। पापा से कहो कि प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज प्लीज गौरी, सिर्फ तुम ही ये कर सकती हो। तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? और तुम हसीब घर पे रहना, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। मामा आप भी अपना ख्याल रखिएगा और टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना आपकी तबीयत खराब। डोंट वरी, समी है मेरे साथ। तुम लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है? यकीन करो फाफरा, मुझे तुम्हारे आने की बहुत खुशी है। मुझे यकीन नहीं था कि तुम लोग आओगे। मैं इस शहर से बहुत डरती थी, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ है। अब मैं हर किसी का सामना कर सकती हूँ। तुम्हारे सब्र और मेहनत का सिला तुम्हारी अच्छी औलाद है। अपने बच्चों की कामयाबी देखती हूँ तो सारी थकान उतर जाती है। और वो लोग जिन्होंने तुम पर जुल्म किया, जो खुदा को भूलकर खुद खुदा बन बैठे थे, आज जिन हालों में है वो पता है? मैं सब जानती हूँ। जो भी हुआ कम है। मैं उन्हें इससे भी बुरे हालों में देखना चाहती हूँ। फाखरा, छोड़ो इन पुरानी बातों को, भूल जाओ। भूल जाओ? ये नहीं हो सकता। मैंने इतनी दुआएं अपने प्यारों के लिए नहीं की जितनी बद्दुआएं उनकी बर्बादी के लिए की है। आंख बंद करती हूँ तो वही मंजर नजर आता है। सोते से घबरा कर उठ जाती हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आती। कैसे माफ कर दूं उन्हें? फाखरा, मुझे नहीं पता था कि तुम आज भी उसी दर्द के साथ जी रही हो। तुम जानती हो, सालिया बेगम मेरे मियाँ के अजीजों में से है। उन्होंने बेटी की शादी पर उनकी पूरी फैमिली को इनवाइट किया है। मगर तुम फिक्र मत करो, अगर वो लोग आ गए तो मैं पूरी कोशिश करूंगी किसी का भी तुमसे सामना ना हो। नहीं, अब कोई आए तो मुझे जरूर मिलवाना। अम्मा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा कहो, मैं सुन रही हूँ। गोरी के लिए एक रिश्ता आया है, वो लोग 2-1 रोज में देखने आना चाहते हैं। उससे कह दीजिएगा कि तैयार रहे। कौन लोग हैं? शरीफ घराना है, बहुत खुशहाल नहीं लेकिन ऐसी गुर्बत भी नहीं है। महल्ले में ही परचून की दुकान चलाता है वो लड़का। उम्र थोड़ी ज्यादा है लेकिन सेहत बहुत अच्छी है। अरे बहू, क्या कह रही हो? क्यों जुल्म कर रही हो उस बच्ची पे? कहीं से भी तो कोई जोड़ नहीं है। ऐसा सोचने पर मुझे इस बच्ची ने ही मजबूर किया है, वरना वो जो गुल खिला रही है ना, उसके बाद मुझसे कोई अच्छाई की तवक्को ना रखे। ये तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुनो, मैं बच्ची पर ये जुल्म नहीं होने दूंगी। क्या कर लेंगी आप? अपने बेटे के पास फरियाद लेकर जाएंगी? उसके हाल पर तो रहम ही कर दीजिए। फिक्र और परेशानियों में घुल घुल कर अपनी सेहत बर्बाद कर ली उन्होंने। और आप जानती हैं गोरी के रिश्ते की जल्दी मैं क्यों कर रही हूँ? ऐसा करने के लिए मुझसे वहाब नहीं कहा है, और वो चाहते हैं कि दोनों लड़कियों का फर्ज जल्द से जल्द अदा कर दें। बहुत फिक्रमंद हैं अपनी सेहत की वजह से। लेकिन इस रिश्ते में तो कोई भी खूबी नजर नहीं आती। भाई हाँ करने के लिए कुछ तो हो। यही खूबी क्या कम है कि उन्होंने आपकी बच्ची के लिए हाँ कर दी है, वरना नजीर अहमद की बेटी उसी कॉलेज में जाती है और वो गोरी के करतूत अच्छी तरह से जानती है कि वो कितनी बदज़बान है। कौन नजीर अहमद? अरे वही जिसका रिश्ता है गोरी के लिए। उसकी पहली बीवी मर चुकी है और ये लड़की उसी में से है।
इतनी महंगाई हो गई है कि शादियां करना मुश्किल हो गया आजकल तो। अम्मी, सालिहा आंटी आई हैं। तुम फिक्र नहीं करो फाकरा, मैं उन्हें कहीं और बिठा देती हूँ। नहीं, बुला लो यही, कोई बात नहीं। उन्हें यहाँ लेकिन कहा ना, कोई बात नहीं, आने दो उसे। आप ठीक है ना अम्मी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। अरे इकबाल तो मुझे कहता ही रहा कि अम्मा तुम्हारे जोड़ों में दर्द है, तुम वहाँ कैसे जाओगी, मगर मैं नहीं मानी, मैं तो चली आई। और यहाँ आकर तो तुमने मुझे बड़ी अच्छी खुशखबरी सुना दी है कि मेरा पोता तुम्हारे घर आया है। अल्लाह जीता रहे मेरा पोता। अच्छा हाँ बेटा। कैसी तबीयत है दादी आपकी? सुना तुमने बेटा, तुम्हारी माँ कैसा जुल्म कर रही है? उसका रिश्ता चलाने की बात कर रही है, और किससे? उस शख्स से जो पहले से शादीशुदा है और उसकी एक जवान बेटी है, तालीम भी वाजिबी सी और आमदनी भी कुछ नहीं। जिक्र सुना था मैंने भी, और पापा से बात भी की। अच्छा, तुम्हारी वहाब से बात हुई है? हाँ, मगर वो भी इस रिश्ते के लिए रजामंद है। कहते हैं अब उनकी सेहत जवाब दे रही है। अरे मेरी बदनसीब बच्ची। दादी, मैं गौरी से मोहब्बत करता हूँ। अगर उसके साथ ऐसा जुल्म हुआ तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगा। मैं क्या करूं दादी? किस तरह से गौरी के ख्वाबों को ताबीर दूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चंद लाख, सिर्फ चंद लाख, और वो भी मैं चंद माह में लौटा दूंगा। अगर फिर भी कोई देने को तैयार नहीं है। मैं तो गौरी को खुशियां देना चाहता था, मगर पता नहीं चला कब हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। गौरी के बगैर बिल्कुल अधूरा, पर हालात हमें और दूर लेके जा रहे हैं। क्या बात है, आज लॉन की इतनी शामत क्यों आई हुई है? मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? हाँ जी, सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे नाजुक कंधे पर ही तो है। तुम मानो या ना मानो, ऐसा तो है। और मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियां उठाना बुरा थोड़ी लगता है। ये मेरा घर है, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? हटिए। कभी आई घर वाली। My foot. तो फिर तुम आई क्यों नहीं है? वाह वाह। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। नानी नवासी कमरे में बैठे मीटिंग कर रही है। अब देखो क्या फैसला होता है। क्या फैसला होता है? 100% मेरे हक में होगा, इतना तो यकीन है मुझे। मैंने भी बौखला के रख दिया है उन्हें। मैंने भी कोई कम मोहब्बत निछावर नहीं की। और देखो, रूमी तुमसे बहुत खफा है। कहीं ये झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाते रचाते तुम सच्ची मोहब्बत को खुद से दूर ना कर लेना। अम्मी, आप रूमी की फिक्र ना करें, उसको मनाना मेरा काम है। तुम जानते हो ना निगत के मिजाज को। एक बार अमेरिका पहुंचने दें, सबके मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे। चलो मैं चलती हूँ, वहां इंतजार करेंगे। और तुम भी जाओ अपने कमरे में। जी जी, मैं जाता हूँ। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। हाँ,
मुझे हक नहीं है खुश होने का। नहीं भाई, तुम्हें क्यों हक नहीं होगा? तुम्हें तो पूरा हक है खुश होने का। इतना अच्छा रिश्ता जो आया तुम्हारे लिए, गैर तालीम याफ्ता मिडिल क्लास का शरीफ आदमी, पूरी उम्र नाज उठाएगा तुम्हारे, राज करोगी राज। बकवास बंद करो। तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो खुद कर लो। ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना, ख्वाब ही रहेंगे, कभी ताबीर नहीं पाएंगे। बहुत पछताओगी तुम। फिर भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। नानी, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही है। क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? नानी, मैं सोचती हूँ कि अब फैसले में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ भी ना रहे। तुम नहीं जानती मेरी बच्ची, अजरा मामूली औरत नहीं है। वो अपने इकलौते बेटे को कभी हाथ से नहीं निकलने देगी। वो ये बात कभी नहीं मानेगी। इसीलिए तो कामरान यहाँ से जाना चाहता है। सिर्फ इसीलिए नहीं, वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जाना चाहता है। एक बार वो यहाँ से चला जाएगा ना, फिर किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपने दिल की मानेगा। तुम तो कहते थे वो ये सब तुम्हें देने में जरा नहीं हिचकिचाएगी और नानी की नजर बचाकर सब कुछ लाकर तुम्हें दे देगी। मुझे ऐसे कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे कामरान। मुझे लगता है उसे दादी का खौफ है। वो ये ज्वेलरी दादी के कमरे से उठाते हुए घबरा रही है। मुझे पूरा यकीन है वो ये जेवर कभी नहीं चुराएगी, बल्कि अपनी नानी से पहले बात करेगी। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। दादी इतनी आसानी से कहाँ राजी होंगी? मनमाना तो हमें हर हाल में होगा। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करती हूँ। जियो मेरी अम्मा। नानी, मुझे अलमारी की चाबी चाहिए। क्या हुआ? दम तो लो, तुम तो हवा के घोड़े पे सवार हो। नानी, कामरान बहुत परेशान है और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे हर हाल में उसकी हेल्प करनी है। सबसे पहले मैं कामरान से बात करूंगी, बल्कि वहाब से भी करूंगी। नहीं नानी प्लीज, आप मामू से कोई बात नहीं करेंगी, वो फौरन मना कर देंगे। और मैं नहीं चाहती कि बात किसी और को पता चले, क्योंकि मुझे किसी की गारंटी नहीं चाहिए। प्लीज नानी, मुझसे आखिरी उम्मीद मत छीनिए। मेरा बच्चा, मैं तो हर वक्त तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ करती हूँ और तुम्हें शादो आबाद देखने के लिए तो मैं जिंदा हूँ बेटा। तो बस आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? ओहो रूमी, एक तो तुम खफा बहुत जल्दी हो जाती हो। अच्छा सुनो, मैं कल आ रहा हूँ तो तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। क्यों नाराज ना हुआ करो। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में है ही क्या? बिल्कुल फीकी और बेरंग है। तो बाबा कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? ये जो तुम्हारी बेएतबारी है ना, ये किसी दिन जान ले लेगी मेरी। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी अम्मा उदास हो जाएंगी। अच्छा मैं बाद में बात करूँ। कामरान उठो जल्दी चलो। क्या कहीं आग लग गई है क्या? तुम चलो तो मेरे साथ। अरे जाना कहाँ है? मैं हाथ तो अच्छा मैं चल रहा हूँ। जाना कहाँ ले जा रहे हो? ये देखो, देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ, ज्वेलरी है। ये सब नानी ने मेरे लिए रखी थी। अब तुम रख लो और अपना काम चलाओ। ये क्या कह रही हो तुम? दादी सुन रही हैं? आप बिल्कुल ही अकल से पैदल हो गई, समझाएं इसे। देखो, अगर तुम नहीं रखोगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी कामरान। दादी मैं भला ये कैसे ले सकता हूँ? गोरी तुम ये सब समेटो और अलमारी में रखो, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ। तुम्हें रखनी पड़ेगी। देखो प्लीज इनकार मत करना। तुमने अपने दोस्तों से हेल्प मांगी थी ना, तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? सिर्फ दोस्त नहीं, तुम मेरा सब कुछ हो। कामरान बच्चे, ये ले लो तुम। ओहो दादी, से समझाने के बजाय आप भी इसकी साइड ले रही हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कह रही हूँ और तुम दादी की बात मानोगे ना?
शुक्रिया दादी। थैंक यू गौरी, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अम्मा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बहुत बेहतर हूँ। बेटा अजरा बता रही थी तुम कहीं जा रहे हो? जी अम्मा, एक ऑफिशियल विजिट है, मैं आज ही निकल जाऊंगा। वापसी कब है मामू? अरे बेटा 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे। और पैकिंग हो गई? हाँ वो तो अजरा ने कर दी, तुम दवाइयाँ रख देना बैग में। ठीक है। अम्मा, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द गौरी अपने घर की हो जाए, ताकि मेरी बहन की रूह को चैन नसीब हो जाए। मेरा बच्चा तुम परेशान मत हुआ करो, बस वो जो ऊपर वाला है ना उस पे भरोसा रखो, सब संभाल लेगा। तो बस खैर से जाओ और खैर से आ जाओ। आइए आइए देखिए। उफ कामी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तो देख लीजिए अपने बेटे का कमाल। ये देख, तुम्हारी दादी इतना माल दबाई बैठी थी और मुझे कानों कान खबर नहीं। हाँ तो मेरे लिए दबाए बैठी थी ना, अब आ रहे हैं मेरे काम। ये तो डिजाइन इतना खूबसूरत है, ये तो मैं रखूंगी। ये सब बेचना है मुझे। अरे बहुत है ना, तुम्हारे काम बन जाएगा इन सब से, ये मैं रखूंगी। अच्छा सुनो, जल्दी से समेट लो, एहतियात से रखो कहीं तुम्हारे अब बना हो जाए। जल्दी से रखो, रखो रखो संभाल के। अच्छा मैं चलती हूँ। कामरान वहाब गए में, तुम्हारे पास अब यही टाइम है, जो करना है कर लो। करना क्या है अम्मी, डील डन है, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं जरा गौरी से मिला हूं। मैं आ सकता हूँ? मामू घर पे नहीं है तो घर कितना खाली खाली लग रहा है ना। और सोचो, अब मैं भी चला जाऊंगा तो ये घर और कितना खाली हो जाएगा। टिकट का क्या बना? टिकट हो गया, मैं आज ही जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? मामू से भी मिलके नहीं जाओगे? हाँ, अगर शादी से पहले बेवा होने का इरादा है तो बता दो मुझे, मैं रुक जाता हूँ। अल्लाह ना करे, लेकिन मामू जान नाराज हो जाएंगे। अरे एक बार खैर खैरियत से निकलने दो, फिर सब सेट हो जाएगा। कामी अब फोन कर भी लो। अम्मी मैं कॉल रिसीव करती हूँ। हेलो अम्मी, भाई की कॉल है। हेलो कामी, अल्लाह का शुक्र है बेटा तुम खैरियत से पहुंच गए। नहीं पापा तुम्हारे गए हुए हैं 4-5 रोज के लिए बाहर, मैं फोन पे बता दूंगी उन्हें। ओके ओके, खुदा हाफिज। अरे मेरी बात भी तो करा देती। अम्मा वो कह रहा था बाद में बात करेगा, असल में सिर्फ इत्तला देने के लिए उसने अभी फोन किया है। एक दोस्त भी उसका साथ दिया, वो लोग उसी के रिश्तेदार के यहाँ ठहरे में। अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई अमेरिका चला गया है, मगर उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? उसकी लगन सच्ची थी ना, वो अमेरिका जाना चाहता था, आज उसने अपना सच कर ही दिखाया। अल्लाह मेरे बच्चे के सारे ख्वाब पूरे करे। थोड़ी दुआ मेरे लिए भी तो करे ना नानी जान। अरे बेटा मेरी दुआएं तो तुम सबके लिए हैं। अच्छा मैं रज़ो को बता के आती हूँ। हाँ बताओ। अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार।
हम तो पहुंच गए भाई अमेरिका। रूमी तैयार हो जाओ। सोनिया तुम्हें अपने भाई के नाम की रिंग पहना कर ही रहेगी। क्यों सोनिया? हाँ भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? रूमी हम सबकी पसंद है। और हाँ, मैं तुम दोनों को इनवाइट करूंगी। तैयारी अभी से शुरू कर दो, बता रही हूँ। तुम्हारे क्या इरादे हैं सारा? तुम भी कोई धमाका खेज न्यूज़ सुनाने वाली हैं? फिलहाल खामोशी। जब वक्त आएगा बता दूंगी। वैसे गौहर आजकल इतनी इतराई के फिर रही है। हाँ, उसके ख्याल में भाई अब उसे प्रपोज करने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझसे पूछे बगैर मेरी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा फैसला करने की? किया कैसे मुझे बताए बगैर? आपसे डरा हुआ था, उसे पता था कि आप इजाजत नहीं देंगे कभी भी। तो ये लाखों रुपए कहां से आए? किसी के आगे हाथ फैलाया या बैंक में डाका डाला? अल्लाह ना करे मेरा बच्चा कोई ऐसा काम करे, किसी दोस्तों से उधार ले लिया होगा, अदा कर देगा। अरे बेटा, बच्चा इतनी दूर गया है, उसकी खैर की दुआ मांगो। अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा बाजू बन जाएगा, इसमें तुम्हारा ही तो फायदा है। हेलो, हाँ कामरान, पहुंच गए तुम? अच्छा किया तुमने फोन कर लिया। मैं पहले घर वालों को तो बात करने दो, आ गई बड़ी सगी बनकर। हेलो भाई, अम्मी, भाई की कॉल है। हेलो भाई, हाँ खैरियत से पहुंच गए तुम? मुझे बात कर रही थी ना। अम्मी ये करो। हेलो कामरान बेटा, कैसे हो तुम? मोबाइल से मेरी बात करवा दे। यहाँ सब खैरियत है। अरे निखत आंटी, रूमी, सब लोग ठीक हैं बिल्कुल। पापा तो तुम्हारे सो गए हैं इस वक्त। हैरान? अरे वो तो हैरान से भी ज्यादा हैरान थे। अरे उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुम अमेरिका चले जाओगे। पहले बहुत गुस्से में थे, लेकिन अब गुस्सा ठंडा हो गया। कामरान, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? क्या बदतमीजी, हटा पीछे। हाँ हाँ बेटा, देखो रूमी को जरूर कॉल कर लेना। तुम नेट पे आओगे तो तफसीली बात होगी। अच्छा मेरी जान, खुदा हाफिज। अरे भाई, मैं दे दूंगी तुम्हारा मैसेज रूमी को। ओके, खुदा हाफिज। बड़ा शरीर हो गया, अमेरिका जाके हवा लग गई इसको। तो क्या कह रहा था? ये मोहतरमा ने बात ही कहाँ करने दी, सर पे सवार हो गई थी मुसीबत कहीं की। अरे वो तो सिर्फ रूमी की बातें किए जा रहा था। सोनिया, वैसे रूमी मुझे बहुत पसंद है। मैं सोचूं कि रूमी और कामरान का जल्द से जल्द रिश्ता तय करूं। हाँ अम्मी। हेलो हेलो, जरा आंखें खोल के नंबर मिलाया करें। चलो अगर गलती से नंबर मिल भी गया, फिर भी मेरी आवाज सुन के तुम पूछो कि सीधे कसाई की दुकान है। खबरदार जो आंदा यहाँ पे फोन किया, बंद करो फोन अभी। पागल, दिमाग खराब। पता नहीं कामरान ने वहां जाकर मुझे फोन क्यों नहीं किया। अब उसे किस बात का डर है? अब तो मामू को भी उस पर गुस्सा नहीं आता, सब बहुत खुश हैं। और इसके लिए तो कामरान को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। आखिर उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। मगर मोमानी क्या कह रही थी कि वो कामरान और रूमी की शादी कर देगी। मगर कामरान तो मुझसे शादी करना चाहता है। बेचारी मोमानी के सर पे बम फटेगा जब वो शादी के लिए मेरा नाम लेगा।
माँ, मुझे लगता है कि आप हैदराबाद का एक और चक्कर लगा लें। जब से आई हैं बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ, और हम बेकार में परेशान हो रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मामा तो शहर के नाम से भी घबराती थी। गड़बड़ हुई तो है, लेकिन इस बार मेरे साथ नहीं, सालिया बेगम के साथ। उनके चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखकर तो मेरा ढेरों खून बढ़ गया। तुम्हें पता है, समी को देखकर तो उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। इसलिए तो कह रहा था कि मुझे भी साथ ले चलें। अगर वो मुझे भी देख लेती तो उनके डर के मारे बेहोश हो जाती। तुम हो ही इतने खौफनाक। अबे ओए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन लोगों ने जिन बच्चों को बेसहारा कर दिया था, आज वही अपनी माँ का मजबूत सहारा बने हुए हैं। सालिया बेगम और उनका खानदान तो मेरे लिए कीड़े मकोड़ों की तरह है। जब चाहूं पाँव रखकर कुचल दूं। रज़ो, रज़ो। जी बेगम साहब। देखो, दोपहर के खाने में मुर्गी का शोरबा बना लो, एक सब्जी बना लो, और मीठे में क्या करोगी फिर? जो आप बोले। कुछ अच्छा मजे का बना लो। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अरे रूमी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कल कामरान से बात हो रही थी, बहुत याद कर रहा था तुम्हें, बड़ा जिक्र रहा तुम्हारा। मेरी भी बात हुई थी, वहां जाके तो और भी स्मार्ट हो गया है। अच्छा, बात हुई थी तुम्हारी? हाँ, अक्सर बात होती है। तुम क्यों पूछ रही हो? मेरा भी कजन है, पूछ सकती हूँ मैं। गोरी, तुम कहीं जा रही हो? जी, वो नानी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, वही लेने जा रही। ठीक है, जाओ, मगर जल्दी लौट आना। सबसे बात करता है, फोन पर भी, नेट पर भी, सिर्फ मुझसे नहीं। इसने सबके साथ बातों के दौरान कभी एक बार भी नहीं कहा कि कोरी से बात करना चाहता हूँ। क्या उसने धोखा किया है मेरे साथ? अगर ऐसा है तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूँगी।